हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो आज तक हमने पढ़ा ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते, पॉलिनोमियल क्या होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ग्राफ पे। लेकिन जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लेते थे, सपोज कोई पॉलिनोमियल लेंगे हम, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उनका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते थे या फिर सपोज करते थे, एज्यूम करते थे ये इसके ज़ीरोज़ है। मतलब कोई परफेक्ट मेथड नहीं था ना ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए। अभी तक हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। और आगे जो हमारे चैप्टर्स है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, आगे हमारे जो चैप्टर्स है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक चैप्टर है, उनमें से कुछ मेथड उस चैप्टर में कुछ मेथड्स दिए हैं जिससे हमें पता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ आज पढ़नी है जो हमारा आज का टॉपिक है। अगर हमें पता है एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म अगर हम लेंगे एक पॉलिनोमियल की से एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें पता है ए क्या है हमारा, ए एक्स का कोएफिशिएंट है और बी हमारा कांस्टेंट है। ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ओके। और एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा वेरिएबल है। तो एक्स का वैल्यू मतलब 0, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए क्या करते थे हम सिंपली जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ऐसे, लाइक माइनस बी बाई ए। अगर हम b को इस साइड लेंगे तो ये हमारा माइनस बी बनता है। एक्चुअली होता कुछ और है, लेकिन हम सबको समझाने के लिए हम ऐसे ही कहते, हम अपना ये जो प्लस बी इस साइड लेंगे इक्वलिटी के इस साइड राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में a है, ये जब राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा। दैट मीन्स जो x का वैल्यू हमारा निकला वो माइनस बी बाई ए। अच्छा, a और b क्या है हमारे, b हमारा कांस्टेंट है इस पॉलिनोमियल का, a हमारा कोएफिशिएंट है, और ये जो x निकला, x हमारा 0 होगा ना। जब हमने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखा उसके बाद ही x का वैल्यू फाइंड किया, दैट मीन जो x का वो वैल्यू निकलेगा वही तो 0 होगा ना, वही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना। दैट मीन्स ये जो माइनस बी बाई ए है ये x का, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। और ये क्या है, b बाई ए, b बाई ए कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल की। दैट मीन्स हम देख सकते हैं हमने एक रिलेशनशिप ड्रॉ की इस पॉलिनोमियल के 0 और इसके जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स है उन दोनों के दरमियान हमने एक रिलेशन ड्रॉ की। सिंपली हमने देखा जब भी हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे से ax प्लस बी, जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका 0 जो होगा वो हमेशा एक ही 0 होगा ना, क्योंकि लीनियर है। इसका जो एक 0 होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी उसी का माइनस से माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई जो x का कोएफिशिएंट होगा, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट होगा वही, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए। तो ये हमें पता चली एक लीनियर पॉलिनोमियल में उसके 0 और कोएफिशिएंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है वो हमें पता चल गई। और यही आज हमारा टॉपिक है, हमने रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसका, इस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है, हम ये रिलेशनशिप निकाल रहे हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। इससे ये मेथड तो नहीं है ज़ीरो फाइंड करने का, ज़ीरोज़ फाइंड करने का ये मेथड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लू मिलता है इससे, थोड़ी बहुत एक रास्ता मिलता है ज़ीरोज़ फाइंड करने का। देखिए, हम कोई भी पॉलिनोमियल अगर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड होगी, जब भी हमारे पास कोई परफेक्ट मेथड होगा, कोई स्टैंडर्ड मेथड होगा, उसी से हम वो ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमारे पास कोई मेथड नहीं होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें एक रास्ता मिल रहा है, हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के दरमियान, जिससे हम आगे फिर ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप है वो हमने देखी। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है हमारा, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है हमारा, बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। और ये सारे कांस्टेंट टर्म और ये सारे ए बी और सी ये हमारे इंटीजर्स होनी चाहिए, या रैशनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन 10th में हम फिलहाल इंटीजर्स ही लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स की कैलकुलेशन आसान हो जाती है जब ज़ीरोस फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हमने जाना। अब रिलेशनशिप क्या होगी, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दैट मीन्स इसके दो ज़ीरोस होंगे ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, दैट मीन्स इसके दो ज़ीरोस होंगे। सपोज हमें पता नहीं है ना कौन से ज़ीरोस हैं इसके, सपोज इसके ज़ीरोस अल्फ़ा और बीटा होंगे। ये ग्रीक लेटर्स है दोनों, हम इसी से डिनोट करते हैं ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, से वो हमारे अल्फ़ा और बीटा है। ओके, तो इन दो जो ये ज़ीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, इन दोनों की रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है हमें, किन से, जो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होंगे ना, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, और हमारे ज़ीरोस दो हमने लिए, उन दोनों के दरमियान हमें रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है। और हमें पता है अगर हम इन दो ज़ीरोस का सम लेंगे, सपोज कोई भी दो ज़ीरोस हो सकते हैं ना पॉलिनोमियल के, क्योंकि हमें इन जनरल एक पॉलिनोमियल लिया, और हमारे इसके जो ज़ीरोस होंगे वो हमने सपोज ये किए अल्फ़ा और बीटा है। सपोज इन दोनों ज़ीरोस का सम लेंगे हम, से अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपको पता है वो किसके बराबर होगा, इन दो ज़ीरोस का सम किस बराबर होगा, वो हमेशा हमें पता है अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस है, ये हमने एज्यूम किया। तो अगर हम उनका सम लेंगे तो हमें पता है वो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी बी नहीं, एक्स जो वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, उन दो ज़ीरोस का सम जो होगा वो माइनस टाइम्स बी होगा डिवाइडेड बाय ए होगा। ओके, इन दो ज़ीरोस का जो सम होगा, जो भी कोई ज़ीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, हमेशा उन दोनों का सम जो होगा, ये एक रिलेशन है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ओके, उन दो ज़ीरोस का सम क्या होगा, वो हमेशा माइनस बी बाई ए है। माइनस बी क्या होगा, माइनस बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल होता है, दैट मीन्स उस टाइम बी बाई ए डायरेक्टली बनता। ओके, माइनस बी बाई ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, और ये थी हमारी एडिशन, उन दो ज़ीरोस का अगर हम एडिशन लेंगे। अच्छा, अगर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, उन दो ज़ीरोस का प्रोडक्ट लेंगे, वो हमेशा पता है किसके बराबर होगा, वो हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होगी ना सी और डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए, हमेशा वो उन दो ज़ीरोस का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सी बाय ए होगा। ओके, मतलब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसके ज़ीरोस हम एज्यूम करेंगे अल्फ़ा और बीटा होंगे, तो उन दो ज़ीरोस का सम जो होगा, सम ऑफ ज़ीरो जो होगा, वो हमेशा से माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और उन दो ज़ीरोस का जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमेशा सी और ए के बराबर आएगा। दैट मीन ये जो दो रिलेशंस है, इन दो रिलेशंस को
हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए। किसी भी मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होगा तो हमें पता है हमारे पास दो रिलेशंस है और हम इन दो रिलेशंस का यूज़ करेंगे और यूज़ करके हमें उनके ज़ीरोज़ फाइंड हो सकते हैं। ये इसको हम एक तरीका का मेथड कह सकते हैं। इस मेथड से हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये थी क्वाड्रेटिक की। अब हम क्यूबिक लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। हम एक जनरल फॉर्म लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, से ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर हमारे चार कॉन्स्टेंट है a, b, c एंड d। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स इसके तीन ज़ीरोज़ हो सकते हैं ना। सपोज इसके ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये ग्रीक लेटर्स है। ओके, तो इन ज़ीरोज़ और इन कोएफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम सम लेंगे। तो जो इन ज़ीरोज़ का सम होगा, सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमेशा किसके बराबर होगा? हमेशा से -b/a होगा। ओके, ये हमारी पहली रिलेशन है। जो इन तीन रूट्स का सम होगा वो हमेशा -b/a होगा। -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ओके, उसके बाद दूसरी रिलेशन अगर हम लेंगे, ये पहली रिलेशन है। अगर हम दूसरी रिलेशन लेंगे से तीनों का, चलिए मल्टीप्लिकेशन लेते हैं दो रूट उसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट ए टाइम और उन्हीं का सम। सपोज अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा टेकिंग 2 एट ए टाइम। हमने दो एट ए टाइम लिए, उनका प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उनका सम लिया। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। वो किसके बराबर होगा? वो हमेशा से c/a होगा। c क्या है हमारा? c हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है और a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x³ है। ये हमारी दूसरी रिलेशन है, ये वाली। और तीसरी रिलेशन भी बन सकती है यहाँ पर। तीसरी रिलेशन हमें डायरेक्टली तीनों का प्रोडक्ट लेना है, टेकिंग ऑल थ्री एट ए टाइम। ओके, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। वो किसके बराबर होगा? तीनों जो ज़ीरोज़ होंगे उन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? वो हमेशा -d/a के बराबर होगा। -d क्या है हमारा? -d हमारी कांस्टेंट टर्म है और a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x³ है। ओके, तो ये हमारी तीसरी रिलेशन है जब हम कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेकिन यूजुअली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं 10th में। क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़्यादा एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अगर ये रिलेशन हमें पता होगी तो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो। और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशंस है, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़, एक तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी तीन रिलेशंस है, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़, एक तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एक तो सम एंड प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 रिलेशंस हैं हमारे यहाँ पर। चले कोई एग्जांपल लेते हैं। पहले क्वाड्रेटिक ही लेते हैं। कोई पॉलिनोमियल लेंगे x² - 3x + 2 = 0। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं और हमें पता है रिलेशन का, हमें पता है अगर हम इसके ज़ीरोज़ हम अल्फ़ा और बीटा लेंगे और अगर हम उन दोनों का सम लेंगे तो हमें पता है वो सम हमेशा -b/a के बराबर होगा। और यहाँ पर -b क्या है? कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखते हैं,
यहाँ पर b हमारा -3 है, a हमारा 1 है और c हमारा 2 है ना। ये हमारे कोएफिशिएंट्स दिए हैं ना। तो जब हम रूट्स का सम, जब हम ज़ीरोज़ का सम लेंगे वो हमारा -b/a के बराबर आएगा ना। दैट मीन्स -b के बदले हम -3 देंगे, -3 इंटू माइनस दैट मीन्स 3, और a के बदले 1 है, 3/1 है, दैट मीन्स डायरेक्टली 3। ओके, जो हमारा सम होगा उन दो ज़ीरोज़ का, जो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे, उन दोनों का सम हमें 3 निकलेगा। जो भी होंगे लेकिन सम उनका 3 होगा। उसके बाद हमारी दूसरी रिलेशन है, अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, उन दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लेंगे, तो उन दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हम किसके बराबर होता है, हमें c/a होता है ना। c क्या है हमारा, c हमारा 2 है, a हमारा 1 है, दैट मीन्स उन दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हमें 2 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें 2 होगा। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की दो रिलेशंस मिली हमें। यहाँ पर सम उन दो ज़ीरोज़ का 3 होगा और प्रोडक्ट 2 होगा। अच्छा, अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देख सकते हैं ना, कौन से ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के जिनका सम 3 होगा और प्रोडक्ट 2 होगा। कौन से ज़ीरोज़ हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? ओब्वियसली अल्फ़ा हमारा एक ज़ीरो हमारा 1 होगा और दूसरा रूट हमारा बीटा, दूसरा रूट हमारा 2 होगा। जब अल्फ़ा 1 होगा बीटा 2 होगा, तभी उन दो अल्फ़ा इंटू बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट 2 आएगा और उन दोनों का सम 3 आएगा। 2 + 1 = 3। तो दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2 = 0, इसके ज़ीरोज़ क्या निकले हम, अल्फ़ा = 1 और बीटा = 2। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन ने हमें हेल्प की किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करने में। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लेंगे इस टॉपिक पे, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट्स के रिलेशन पे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे ये जो टॉपिक है इस पे पकड़ ज़्यादा बन जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।